So that much awaited ECA list is finally out, and in this video we are going to discuss all the details. So hello everybody, welcome back to Kingdom of Learning. तो बहुत सारे बच्चे जैसे बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, डेस्परेटली यू ऑल वर वेटिंग कि ECA लिस्ट कब आएगी. अभी रात तक भी बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे आपके, बट आई कुडंट आंसर. बट नाउ इन द मॉर्निंग I got means in the comment also one student also sent the link, and when I checked it was already there. So in this video we will discuss all the details. But before we start the video, I want to say one thing to all of you that you all have to like the video, क्योंकि अगर आप वीडियो लाइक करेंगे तो वो रैंक करेगी और उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट होगा. तो और इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स कि इफ़ व्हेन यू विल ओपन दिस इंफॉर्मेशन अबाउट अंडर ग्रेजुएट एडमिशन, तो इसमें आपको ये सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं जो भी ECA से रिलेटेड इस वीडियो में हम सारे डिस्कस करने वाले हैं. तो प्लीज़ डोंट स्किप. थोड़ी सी लंबी वीडियो है बट 5-7 मिनट्स में आप सारा कुछ समझ जाएंगे और आपको कोई मिस्टेक करने का मौका नहीं मिलेगा. तो अब सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी ने एक प्रेस रिलीज़ किया है, मीन्स नोटिफिकेशन है ECA एडमिशन से रिलेटेड. तो उसमें लिखा है कि लिस्ट आ गई है आपकी, मार्क्स एंड रैंक ऑफ फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज अंडर ECA कैटेगरी फॉर अकेडमिक ईयर, एंड इट इज़ डेटेड 12 दिसंबर, मीन्स कल आई है ये. तो उसके बाद अब आप जैसे इसको ओपन करेंगे तो आपका मेरिट लिस्ट में आपकी जो एक्टिविटी है उसकी एक लिस्ट आ जाएगी. मीन्स अगर आप क्रिएटिव राइटिंग हिंदी में है, इंग्लिश में है, किसी भी तरह की जो भी आपकी एक्टिविटी है आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको एक और लंबी सी लिस्ट दिखेगी जिसमें आपके मीन्स रोल नंबर्स होंगे, नेम्स होंगे और आपके सर्टिफिकेट के मार्क्स होंगे और रैंक होगा, राइट. तो उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन दिया जाएगा. तो अब ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं कि एक तो इसमें लिखा हुआ है कि आपका जो allotment of college and course will be based on the rank of the applicant in the order of centralized ECA merit list and subject to availability of ECA category सब category in the college. मीन्स अगर उस कॉलेज में अवेलेबिलिटी है आपके कोर्स की और आपकी एक्टिविटी की तो ही आपको एक सेंट्रलाइज्ड ECA मेरिट लिस्ट में नाम आएगा आपका, राइट. उसके बाद जो बहुत बड़ा डाउट आप सबके माइंड में आने वाला है कि हम एक ही कॉलेज या कोर्स चूज़ कर सकते हैं या हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो उसमें साफ लिखा हुआ है देयर विल बी नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर एंड टाइप ऑफ कोर्स दैट द कैंडिडेट मस्ट अप्लाई फॉर. However, allotment of course to the applicant will be subject to fulfillment of course specific eligibility criteria and conform to university regulations. मीन्स इसका मतलब है कि आप जितने चाहे प्रेफरेंसेस फिल कर सकते हैं, जहाँ जहाँ भी आपको लग रहा है कि आपका कोर्स अवेलेबल है और आपके रैंक के अकॉर्डिंग आप वहाँ पर फिल कर सकते हैं, बट आपको एडमिशन वहाँ पर मिलेगा जहाँ पर आप एलिजिबल होंगे. मीन्स अगर आप सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर खरे उतरेंगे तो आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा. उसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 15% से ज़्यादा कंसेशन आपको किसी भी कॉलेज में नहीं मिल सकता, राइट. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी लिस्ट में है, परसेंटेज ऑफ कंसेशन इन एकेडमिक मेरिट by colleges to applicants for admission in undergraduate courses under ECA category. ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. मतलब आपको ये जानना है, जैसे कि पहले अभी बताया कि 15% से ज़्यादा कंसेशन आपको नहीं मिल सकता. तो ये लिस्ट है कॉलेजेस की कि वो ECA कैटेगरी में आने वाले स्टूडेंट्स को कितने % का कंसेशन दे रहे हैं, राइट. तो आप ऊपर देख सकते हैं इसमें 15%, 12%, 10%, 8, 7, 5 एंड 2.5%. तो ये जो 15% वाले कॉलेजेस हैं उनके नेम्स लिखे हुए हैं, लाइक इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स PGDAV. फिर 12% वाला कालिंदी कॉलेज है, फिर इसी तरह से 10% वाले हैं, और फिर जिस कॉलेज ने मीन्स ECA में जितनी रिलैक्सेशन वो आपको दे रहे हैं परसेंटेज में वो मेंशन्ड है. अब इसका मतलब क्या है कि आप अपनी जो भी परसेंटेज है उसको मतलब उतने % आप उसको इंक्रीज़ करके आप देख सकते हैं, राइट. तो इस तरह से होगा. अब उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देयर इज़ नो लिमिट ऑन रजिस्टरिंग देयर प्रेफरेंसेस ऑफ कॉलेजेस एंड कोर्सेज डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ रिस्पेक्टिव. ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया है. तो अब उसके बाद है कि आपको सिर्फ एक ही चांस दिया जाएगा,
राइट, इसमें अप्लाई करने का। और आपका जो एडमिशन पोर्टल है वो आज 13 दिसंबर नहीं, हाँ, आज से 13 दिसंबर से ओपन हो रहा है और वेंसडे 16 दिसंबर तक ही रहेगा, और उसके बाद आपको चांस नहीं मिलेगा। तो बी वेरी केयरफुल कि आप आज ही कोशिश करें, और 16 दिसंबर उसकी लास्ट डेट है, उसके बाद आपको चांस नहीं मिलेगा। तो उसके बाद और कुछ भी देख लेते हैं। हाँ, द डैशबोर्ड ऑफ एलिजिबल एप्लीकेंट्स एज पर सेंट्रलाइज्ड ईसीए मेरिट लिस्ट ऑन द DU अंडर ग्रेजुएट एडमिशन पोर्टल विल बी ओपन फॉर रजिस्टरिंग देयर प्रेफरेंसेस। हाँ, ये चीज़ हमने देख ली है। तो उसके बाद एक चीज़ और ऊपर सबसे आप सेकंड लाइन में देख सकते हैं कि अगर आपको मीन्स कोई भी डाउट्स हैं तो आप 0.5, 6 एंड 7 जो गाइडलाइंस हैं उनको रीड कर सकते हैं। ये पूरी गाइडलाइंस ही हैं जो मैं आपको समझा रही हूँ, तो ध्यान से इनको आप देख लें। और उसके बाद फिर आपका आ जाता है कि ऑल एलिजिबल एप्लीकेंट्स आर इन्फॉर्म दैट नो फर्दर चांस फॉर रजिस्टरिंग फॉर प्रेफरेंसेस ऑफ फॉर अलॉटमेंट ऑफ कॉलेज एंड कोर्स विल बी गिवन आफ्टर वेंसडे, राइट, कि वेंसडे के बाद आपको कोई और चांस नहीं मिलेगा। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। तो द सेंट्रलाइज्ड ECA मेरिट लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट कॉलेज एंड कोर्स विल बी डिस्प्लेड ऑन DU UG एडमिशन पोर्टल शॉर्टली, मतलब जल्दी ही वो भी आ जाएगी। तो द एप्लीकेंट्स आर in advised to keep checking the DU UG admission portal regularly for admission schedule under ECA category। तो आपको अपना पोर्टल चेक करते रहना है, और आपका नाम जब ECA लिस्ट में आ जाएगा उसके बाद यूनिवर्सिटी ने लास्ट पॉइंट ये भी लिखा है कि अगर आपका नाम ECA लिस्ट में आ जाता है, बट वो दैट इज़ नॉट द गारंटी कि आपको एडमिशन मिल गया, राइट, कि अगर आपको किसी भी स्टेज पे अगर बाद में भी अगर पता चलता है कि आपका कोई सर्टिफिकेट, आपकी कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ भी गलत है, तो भी आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दीज थिंग। So don't means do any mistake, and don't try to upload anything that is not acceptable. So I think I have provided you detailed information in this video. Please like the video so that it can be seen by many students and they can also get advantage of this thing. So thank you everybody, and subscribe to Kingdom of Learning also, because we are providing you complete and timely guidance. So thank you everybody.